आज की वीडियो में कुछ स्पेशल है। जी हाँ दोस्तों, एक्सेल के अंदर गो टू स्पेशल और पेस्ट स्पेशल नाम के दो ऑप्शंस रहते हैं और जिनको डिटेल में सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो दो ऑप्शंस है इनके ज़रिए आप बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यकीन मानिए, बहुत सारे एक्सेल की प्रॉब्लम इन दोनों ऑप्शंस की मदद से सॉल्व होते हैं। इसके लिए इन दोनों ऑप्शंस को आपको डिटेल में समझना ज़रूरी है, राइट? तो इंतजार किस बात का, इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो ये दोनों ऑप्शंस आपको डिटेल में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सीधी बात, नो बकवास। चलिए लर्न मोर चैनल में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप नए मेहमान हो हमारे चैनल पे तो चाय पी के जाइएगा। नहीं, चाय नहीं पीना है, मजाक कर रहा हूं। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप कंप्यूटर में स्मार्ट बने, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, पेज स्पेशल देखने के लिए यहाँ पे लिया मैंने एक छोटा सा डेटा जिसके अंदर मैं आपको पेज स्पेशल समझाने वाला हूँ। लेकिन करना क्या है पेज स्पेशल के लिए? सबसे पहले डेटा को हमें कॉपी तो करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पेस्ट ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। ये ऑप्शन तभी हाईलाइट होता है जब हम डेटा को कॉपी करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे Ctrl+C बटन प्रेस करता हूँ, यानी कि डेटा कॉपी हो चुका है। आपको दिखाई दे रहा है जैसे कॉपी करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से मार्किंग आता है, मार्क्यू लाइन आ जाती है और ये मार्किंग आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये डेटा कॉपी हो चुका है। अब मैं पेस्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं कर्सर यहाँ पे रख देता हूँ पेस्ट करने के लिए। I1 सेल्स पे मैंने कर्सर रख दिया और पेस्ट में यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। वैसे मैं पेस्ट स्पेशल यहाँ से ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए स्टेप बाय स्टेप सभी ऑप्शन हम समझते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे उसके ऊपर माउस में रखूंगा तो पेस्ट आ रहा है, जो कि नॉर्मली हम लोग Ctrl+V करते तो यही पेस्ट होता है दोस्तों। चलिए इसको मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ रिजल्ट क्या आने वाला है। आप देख सकते हैं एज इट इज कॉपी पेस्ट हो चुका है। जो डेटा था वो एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट आ चुका है। चलिए मैं यहाँ पे Ctrl+Z कर रहा हूँ, अंडू कर देता हूँ इसे। अब मैं दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिखाता हूँ, क्योंकि जनरली हमें Ctrl+V से जो पेस्ट करने वाला ऑप्शन सबको पता रहता है। अब ये फॉर्मूलाज वाला ऑप्शन है, मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ फॉर्मूलाज, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं आई है, बस यहाँ पे फॉर्मूलाज आ चुका है। तो यहाँ पे कंटेंट है तो कंटेंट आ रहा है, इस सेल में कंटेंट है अरुण तरुण, ये दिख रहा है नाम आपको। तो ये अरुण तरुण वरुण, ये तो राइमिंग दिखा है मैंने ऐसे, और ये कंटेंट है एज इट इज आ रहा है। और इसमें फॉर्मूला है तो फॉर्मूला भी आएगा, जैसे ये फॉर्मूला भी आपको दिखाई दे रहा है। या फिर बोनस के अंदर फॉर्मूला है, या फिर यहाँ पे एक लॉजिकल फॉर्मूला है, तो आपको दिखाई दे रहा है लॉजिकल फॉर्मूला एज इट इज आ रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है आपको समझ में आया होगा, इसमें फॉर्मेटिंग नहीं आती है, कंटेंट विद फॉर्मूलाज इसमें आ जाता है। तो कैसे लाना है वो समझ में आया होगा आपको। सेकेंड ऑप्शन से क्या होता है उम्मीद का तो ये आपको समझा होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। इसके लिए दोबारा मैं कॉपी करूंगा और कर्सर I1 सेल्स में रखूंगा और पेस्ट में जाकर मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग तीसरा लेता हूँ। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जूमिंग करके भी आपको दिखा रहा हूँ फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। इससे क्या होता है चलिए देखते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाई देगा अभी यहाँ पे फॉर्मूलाज के साथ साथ नंबर फॉर्मेटिंग्स भी आ चुकी है। मतलब आप नोटिस कीजिए, पहले वाले पेज में क्या था कि यहाँ पे 15,000.00 था, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा था। नंबर फॉर्मेटिंग क्या आ रहा था, यहाँ पे 15,000 आ रहा था। यहाँ पे देखो 3,000.00। जैसे यहाँ पे नंबर का फॉर्मेट है इस रेंज के अंदर, वैसे यहाँ पे नंबर का फॉर्मेट आ चुका है। मतलब फॉर्मूला तो आएगा साथ में नंबर फॉर्मेटिंग भी आएगा। तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग्स आपको दिखाई दे रही जो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन इसके पहले वाला जो था, सपोज आप यहाँ पे कर्सर नीचे रख दीजिए और यहाँ पे पहले वाला यानी फॉर्मूलाज पेश कीजिए, तो इससे क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए नंबर का फॉर्मेट कैसे आ रहा है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नंबर में 0.00 नहीं आ रहा है। आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि इसमें नंबर फॉर्मेटिंग इंक्लूड नहीं हो चुका है और इसमें नंबर फॉर्मेटिंग भी इंक्लूड हो चुका है। जैसे यहाँ पे कॉमा वगैरह नंबर फॉर्मेटिंग, जिस तरह से इस सेल में नंबर फॉर्मेटिंग अवेलेबल है, उसी तरह से यहाँ पे फॉर्मूलाज के साथ साथ नंबर फॉर्मेटिंग भी आ रही है। तो ये डिफरेंस इन दोनों में आपको समझ में आएगा क्या है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कॉपी रखा है और कर्सर यहाँ पे रख देता हूँ। मैं अलग अलग लोकेशन पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे पेस्ट के टाइम पे अब यहाँ पे लास्ट वाला पेस्ट हम लेते हैं। इसमें क्या होता है, लास्ट वाला कीप सोर्स फॉर्मेटिंग होता है। ये कीप सोर्स फॉर्मेटिंग यानी कि आप जैसे इस पर क्लिक करोगे जो सोर्स की फॉर्मेटिंग्स है वो एज इट इज़ आएगी। नंबर फॉर्मेट रहने दो या कलर वगैरह एवरीथिंग यहाँ पे आ रहा है एज इट इज़। और आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी दिखाई देगा और फॉर्मूला जो था एज इट इज़ दिखाई देगा। मतलब नॉर्मली ये पेज की तरह ये फॉर्मेटिंग्स के साथ साथ ये सभी कीप सोर्स फॉर्मेटिंग भी इंक्लूड होता है, फॉर्मूला भी इंक्लूड होता है, सभी इंक्लूड होता है नॉर्मली।
तो इस ऑप्शन के बाद हम लोग आगे देखते हैं जिसमें पेज में जाते हैं हम लोग दोबारा, और यहाँ पे नेक्स्ट नो बॉर्डर्स वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ये नो बॉर्डर्स यानी कि पेज के टाइम पे आपको बॉर्डर्स नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए अभी यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रहे, जैसे यहाँ पे बॉर्डर मैंने ऑलरेडी दे चुके हैं। यहाँ पे इस सेल में आप देख सकते हैं बॉर्डर है दोस्तों, लेकिन इस सेल में यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रहा है। जो मैंने पेश किया उसमें बॉर्डर नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने नो बॉर्डर्स वाला यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया था। तो जब कभी भी आपको विदाउट बॉर्डर वाला टेक्स्ट चाहिए तो कॉपी कीजिए और पेस्ट करते समय हमेशा यहाँ पे नो बॉर्डर्स कीजिए। अब आगे क्या है, कीप सोर्स कॉलम विड्थ, ये इंटरेस्टिंग है। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ली है, जो कि डेजिग्नेशन कॉलम के लिए जितना साइज चाहिए था वो ले लिया है। लेकिन जब मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए, इसमें पहले वाला पेश किया था मैंने, कॉलम की विड्थ यहाँ पे नहीं आई है। तो मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और यहाँ पे पेज में जाकर कीप सोर्स कॉलम विड्थ, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको एज इट इज़ पेज तो होते हुए दिखाई दे रहा है, साथ ही में कॉलम की विड्थ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जितनी कॉलम की विड्थ यहाँ पे अवेलेबल है उतनी कॉलम की, मतलब हर एक कॉलम की विड्थ यहाँ पे ऑटोमेटिक लेगा। नहीं तो नॉर्मल अगर आप पेस्ट करते हैं, सपोज आप नॉर्मल वाला पेस्ट ऑप्शन भी यूज़ करते हैं जैसे ये वाला पेस्ट ऑप्शन, तो इसमें कॉलम की विड्थ का बहुत प्रॉब्लम होता है। नॉर्मल कंट्रोल वी से अगर आप पेस्ट करते हो तो कॉलम विड्थ क्या होता है कि यहाँ का कॉलम विड्थ यहाँ पे नहीं आता है। तो अगर आपको ऐसा करना है कॉपी पेस्ट जिसमें कॉलम विड्थ भी आपकी कॉपी होनी चाहिए तो आपको क्या करना होगा, समझ गए ना आप दोस्तों। कॉलम विड्थ वाला ऑप्शन यहाँ से कीप सोर्स कॉलम विड्थ वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो कि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ तो आपको समझ गया होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में तो मैंने बहुत बार यूज़ किया है, मेरी बहुत सारे एक्सेल के शीट के अंदर ट्रांसफॉर्म आपने देखा होगा, और यहाँ पे क्लिक करते आपको रिजल्ट भी समझ में आया होगा। जो आपने यहाँ पे कॉलम में लिखा है वो रोज में होता है, रोज में लिखा है वो कॉलम में होता है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे रो नंबर 1 में यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर है, नेम है, एम्प्लॉय कोड, डेजिग्नेशन, वो यहाँ पे एक ही कॉलम में आ चुका हो, और अलग अलग जो यहाँ पे रोज में डेटा है वो यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स में आपको दिखाई दे रहा है। तो ट्रांसफॉर्म जब ज़रूरी है तब आप कर सकते हैं, और मैंने बताया था आपको वी लुकअप का एच लुकअप डेटा दिखाने के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे वी लुकअप का फॉर्मूला या वी लुकअप का मेरा 1 घंटे का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको ज़रूर पता रहेगा, नहीं देखा तो मैं चैनल पे वी लुकअप का 1 आवर का वीडियो जिसमें वी लुकअप के 7 अलग अलग एग्जाम्पल से मैंने वी लुकअप डिटेल में समझाया है। अगर आप एक्सेल में कुछ इंटरेस्टिंग सीखना चाहते हैं, कुछ जॉब ओरिएंटेड सीखना चाहते हैं तो ज़रूर वो वीडियो ज़रूर देख लेना आप, क्योंकि उसके अंदर वी लुकअप डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये तो एडवर्टाइज थी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, यार बीच बीच में थोड़ा सा एडवर्टाइज होना चाहिए। आई एम जस्ट जोकिंग दोस्तों। अब मैंने बताया आपको ये कॉपी पेस्ट के ऑप्शन, इनका यूज़ होता क्या है। जो पहले सेक्शन में हमने देखा नॉर्मली पेस्ट ऑप्शन से हम कौन कौन से पेस्ट कर सकते हैं, फॉर्मूलाज कैसे पेस्ट होता है। अब तक अगर आपने ये ऑप्शन यूज़ नहीं किए होंगे तो अभी आपको यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकता है आपको अलग अलग जगह पे। फिलहाल तो अब पेस्ट वैल्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल तो डेटा कॉपी है, तो मैं पेस्ट वैल्यूज़ में मैं आपको दिखाना चाहूँगा इससे होता क्या है। आप यहाँ पे भी डेटा दिख रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं आ रहा है। साथ ही में आप यहाँ पे देखोगे तो फॉर्मूला भी नहीं आ रहा है। फॉर्मूला बार में चेक करो, यहाँ पे 3000 आ रहा है। इन सेल्स में क्या है, फॉर्मूला है E2 × 20% ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सेल्स में यहाँ पे फॉर्मूला नहीं आ रहा है। तो ये डेटा वैल्यूज़ पेश कर रहा है। तो ये कब ज़रूरी होता है, जब आपको आपके डेटा में से फॉर्मूला निकाल के किसी को एक्सेल शीट भेजना है तो उस समय आप ये यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ होता है। जब आप अपर केस लोअर केस जैसे फंक्शन यूज़ करते हो और वो अपर केस हटा देना है तो आपको काफ़ी कमाल का ये ऑप्शन होता है। आप पेस्ट वैल्यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला हटाने के लिए आपके डेटा में से। लेकिन फॉर्मूला हटाने के पहले इंश्योर हो जाओ कि भाई हमें यहाँ पे कोई सेल तो एडिट नहीं करनी है, तो यहाँ पे अभी कुछ भी चेंज किया तो यहाँ पे चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन इधर तो होगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अवेलेबल है। तो फॉर्मूला हटाने के पहले ये ज़रूर सोचिएगा दोस्तों। तो फॉर्मूला हटाना कैसे है, वैल्यूज़ से। अब फॉर्मूला हटाने के लिए एक और ऑप्शन है, वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग। यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ जूम करके, वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग। उसके लिए शॉर्टकट की भी आता है। अगर आप देखेंगे जैसे मैं माउस रखता हूँ कोई भी इस पे, तो यहाँ पे साइड में एक शॉर्टकट की आपको दिखाई देता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है पेज के लिए क्या शॉर्टकट की है, ब्रैकेट में आ रहा है P, वैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैल्यूज़ एंड नंबर, मतलब A बटन प्रेस करेंगे आप तो आ जाएगा ये। लेकिन ये A प्रेस करने के बाद कभी आएगा, उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा जो Alt H ये वाला रूल, Alt H V और उसके बाद ये वाले ना, आपको पता रहेगा Alt H की मैंने शॉर्टकट की बताई है। अगर आपको ये एक्सेस करनी है, मतलब ये सभी ऑप्शंस एक्सेस करने हैं, तो आपको ये लिए करना क्या होगा, अल्ट प्रेस करना होगा। अल्ट प्रेस करने के बाद H यानी कि होम टैब हाईलाइट होता है। बहुत सारे मेरे एक्सेल के स्मार्ट यूज़र है, यानी एक्सेल में हमेशा काम करते हैं, तो उनको पता रहेगा कि Alt H मतलब होम टैब, V मतलब पेस्ट आएगा, और पेस्ट के अंदर के ऑप्शन आप इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन ये तभी चलेगा दोस्तों। फिलहाल तो आप यहाँ पे माउस से कर रहे हो तो ऐसा ही कीजिए।
इसके बारे में जानते हैं। वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग क्या होता है। वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग मतलब होता है क्या है कि नंबर की फॉर्मेटिंग जो है वो यहाँ पे दिखाई देगी एज इट इज़। अगर आपको मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, अगर आप वैल्यूज़ में पेश करते हैं, नीचे देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ में, तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग देखिए कैसा आ रहा है, और यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग में किस तरह से आ रहा है। ये समझ में आएगा आपको कि वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग्स में क्या चेंजेस होता है और वैल्यूज़ में क्या होता है। इसमें फॉर्मूलाज आने वाला है नहीं है, इसमें भी फॉर्मूलाज नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप फॉर्मूलाज, इसमें भी ऊपर देखिए फॉर्मूला बार में दोस्तों फॉर्मूला नहीं है, और यहाँ पे भी फॉर्मूला है नहीं है। लेकिन इसमें नंबर फॉर्मेटिंग नहीं आती है और इसमें नंबर फॉर्मेटिंग आती है, क्योंकि वहाँ पे वैसे ऑप्शन हमने लिया था। अब ये तो नंबर फॉर्मेटिंग वाला था, चाहिए नहीं चाहिए आपके ऊपर है, चाहिए तो रखिए, नहीं चाहिए तो ये वाला ऑप्शन लीजिए। अब लास्ट ऑप्शन से यहाँ पे हम देखते हैं वैल्यूज, मतलब लास्ट मतलब उसमें से दोस्तों पेस्ट वैल्यूज़ में से। तो पेस्ट वैल्यूज़ में से लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है वैल्यूज़ एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। अब वैल्यूज़ भी रहेगी और साथ में सोर्स फॉर्मेटिंग भी रहेगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं रहेगा। आपको दिखाई दे रहा है ये जो डेटा है यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, लेकिन फॉर्मूला नहीं आ रहा है। फॉर्मूला आप ऊपर चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो वैल्यूज़ ही है, पेस्ट वैल्यूज़ ही होने वाली, फॉर्मूला आने वाला है नहीं है। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा ये ऑप्शंस होते क्या है, किस तरह से करते हैं। तो अभी ऊपर के 7 ऑप्शंस हमने पहले क्लियर कर लिए, ये 10 ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ज़रूर क्लियर हो गए होंगे। तो और अब तक के ऑप्शन आपको अच्छे लगे हो तो एक लाइक तो दे दो यार दोस्तों, एक लाइक कीजिए वीडियो को आगे बढ़ने के लिए या मुझे मोटिवेट करने के लिए। आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आपको चाहिए तो लाइक बहुत ज़रूरी है यार, जल्दी से लाइक कीजिए। मैं आगे कंटिन्यू करने वाला वीडियो में अभी आपको नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ाने वाला हूँ। लाइक तो किया होगा ना आपने, लेकिन लाइक किया होगा। चलिए अब आप बोलोगे लाइक को मैं इतना प्रमोट क्यों करता हूँ, क्योंकि लाइक से मेरा वीडियो थोड़ा सा यूट्यूब एनालिटिक्स में ट्रेंडिंग में आता है, और मैं चाहता हूँ कि यार मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो वो मेहनत सफल हो जाए, सभी लोगों तक पहुँचे। और जब तक यूट्यूब एनालिटिक्स में वीडियो नहीं आता है तब तक बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँचेगा। तो आप हमेशा लाइक किया कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अभी फॉर्मेटिंग्स ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें खाली फॉर्मेटिंग पेस्ट होने वाली है, अदर पेस्ट ऑप्शंस में से हम फॉर्मेटिंग पहले ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बस फॉर्मेटिंग दिखाई दे रही है, इसमें डेटा नहीं आएगा। जी हाँ, अगर आपको खाली फॉर्मेटिंग लेनी है पेस्ट करके तो आप ले सकते हो, और कैसे हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे पेस्ट लिंक ऑप्शन है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, दोबारा इस पर माउस रख के पेस्ट लिंक करके नाम आ रहा है। तो पेस्ट लिंक से होगा क्या, अगर मैं इसे पेस्ट कर देता हूं तो आपको दिखाई दे रहा है ये सेल का फॉर्मेटिंग नहीं आ रहा है, लेकिन डेटा आ रहा है। लेकिन ये पेस्ट लिंक से क्या आया है मैं आपको बताता हूं। इस सेल में अगर आप डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं A1, A2, A3 दिखाई दे रहा है। मतलब ये डेटा यहाँ से डायरेक्टली लिंक से पेस्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी चेंज करते हो तो यहाँ पे भी चेंज होने वाला है। एग्जांपल देखो, MIS एग्जीक्यूटिव की जगह मैं यहाँ पे कंसल्टेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये लिंक नहीं है जो पुराना डेटा मैंने पेश किया था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है, जो कि मैंने यहाँ पे फिर से MIS एग्जीक्यूटिव कर लेता हूँ मैं, या मैनेजर कर लेता हूँ तो मैनेजर यहाँ पे। तो ये पेस्ट लिंक का बेनिफिट होता है। पेस्ट लिंक से क्या होता है आपको समझ में आया होगा। पेस्ट लिंक यूज कर सकते हैं आप जब डेटा को आप इंटरलिंक करना चाहते हैं, या डेटा आपको जब आप पेस्ट करते हो जिस लोकेशन पे, और ओरिजिनल लोकेशन पे अगर आप चेंज करते हो तो वहाँ पे भी चेंज होना चाहिए, उसके लिए आप पेस्ट लिंक कर सकते हैं। पेस्ट लिंक करने का और एक तरीका है, आप इज इक्वल टू दे सकते हैं और इसे A1 पे क्लिक करके एंटर कीजिए और फिर इसे ड्रैग कीजिए, वही होने वाला है। ड्रैग कीजिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वही आंसर आपको मिलने वाला है। ये पेस्ट लिंक तो आपको जनरली आता होगा, बहुत सारे लोग एक्सेल में इस तरह से करते हैं पेस्ट लिंक यूज़ करने की जगह। अगर आपको पेस्ट लिंक करना है कीजिए, ये करना है ये कीजिए, आपकी मर्जी भाई, मैं जज नहीं करूंगा अभी आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करने वाले, लेकिन इंफॉर्मेशन देना मेरा काम है। और आगे का ऑप्शन देखते हैं। अभी पेस्ट में मैंने ऑलरेडी कॉपी किया है, इस डेटा को हमेशा कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। और लास्ट ऑप्शन, लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट ऑप्शन है, उसके बाद इसमें लास्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे देखिए पिक्चर ऑप्शंस आपको मिल रहा है। तो ये पिक्चर ऑप्शंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो डेटा है वो एज अ पिक्चर फॉर्मेट में यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। आप इसकी साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली इस तरह से पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट हो चुका है। तो एक डेटा का इमेज बनाना है, जैसे आप इमेज बनाते हैं वैसे आप इमेज बना सकते हैं, और उसके लिए फॉर्मेट टूल भी आता है। और यहाँ पे आप अलग अलग कलर्स, स्टाइल्स एंड सब कुछ दे सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं कलर वगैरह अप्लाई, ये बहुत बकवास था, यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट्स भी देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्शंस एंड ऑल, लाइक जो भी अच्छा लग रहा है वो करो आप यहाँ से। और यहाँ पे इसे फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। मतलब एक पिक्चर फॉर्मेट की तरह ये डेटा बन जाता है, लेकिन ये डेटा अपडेट नहीं रहता है। मतलब मैं यहाँ पे मैनेजर का कंसल्टेंट करूँगा तो यहाँ पे चेंज होने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये मैंने बस पिक्चर फॉर्मेट में लिया है। अब मैं पिक्चर विथ लिंक लेता हूँ, मतलब पेस्ट में ये देखिए लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है, लिंक पिक्चर ऑप्शन इसको बोलते हैं।
तो ये लिंक पिक्चर ऑप्शन से होगा क्या, देखिए लिंक पिक्चर से होगा क्या, ये पिक्चर तो आएगा आएगा, इसमें जो फॉर्मेटिंग मैंने अभी की थी वो फॉर्मेटिंग सब हम कर सकते हैं फॉर्मेट टैब से। वैसे ये फॉर्मेटिंग्स वगैरह है एज इट इज़ आपको दिखाई देगा। फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे फॉर्मेटिंग्स है, आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाए, तो अपडेट होता है कि नहीं होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे इसे रख दिया है। मैं एक काम करता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए व्यू में जाता हूँ और ग्रिड लाइंस को हाइड कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं। ग्रिड लाइंस को हाइड करते आपको दिखाई दे रहा है डेटा प्रॉपर दिख रहा है। अभी कंसल्टेंट की जगह मैं यहाँ पे MS एग्जीक्यूटिव कर देता हूँ। यहाँ पे ज़रा जूम करके देखिए, MS एग्जीक्यूटिव मैंने कर दिया और यहाँ पे भी चेंज हो चुका है क्योंकि ये लिंक है, लिंक इंटरलिंक। अब देखिए यहाँ पे मैं जैसे चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी आपको आइकॉन वो दिखाई दे रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला, जो कि डेटा वैलिडेशन का रहता है। और यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करते हो, सपोज यहाँ पे पहला जो भी है मैं इसे कंसल्टेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो भी रिजल्ट दिखाई देता है आपको। तो ये पिक्चर विथ लिंक फॉर्मेट में हो जाता है दोस्तों। तो ये थे पेज स्पेशल के कुछ ऑप्शन जिसमें मैंने आपको बताया है काफ़ी कुछ, मतलब कॉपी पेस्ट वगैरह कैसे करना है। लेकिन दोस्तों रुकिए, पेज स्पेशल में इतने ही ऑप्शंस नहीं है, मतलब ये 7 + 3 10 और ये 4 14 इतनी नहीं है। पेज स्पेशल में और कुछ ऑप्शन है जो कि अभी हम देखने वाले हैं। ये पेज स्पेशल का डायलॉग बॉक्स है जिसमें हमने ऊपर के ऑप्शन देखे टोटल, अब नीचे के ऑप्शन हम देखने वाले। ऑपरेशंस में ये क्या होता है, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवाइड, स्किप ब्लैंक्स क्या होता है, ट्रांसपोज तो हमने देख लिया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा इस वीडियो में दोस्तों। अगर आपको पूरा डिटेल में सीखना है तो वीडियो भी तो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए इतना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं करने क्या वाला हूँ, मैंने एक डेटा लिया है जिसके अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कुछ ब्लैंक रिकॉर्ड है। अगर मैं कॉपी करता हूँ और नॉर्मली मैं Ctrl+V कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये पेस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो ब्लैंक रिकॉर्ड्स थे ये ब्लैंक भी इधर आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये 2-3 नाम इसकी जगह रिप्लेस करने, इन तीनों की जगह। जैसे आपको यहाँ पे सूरज नारायण दिख रहा है या राहुल बोर या रवि सिंह दिख रहा है, इनकी जगह रिप्लेस होना चाहिए। और ये 2 नाम तो ओल्ड है, ये तो रहने चाहिए। तो मैं कॉपी कर चुका हूँ और कर्सर यहाँ पे रख के पेस्ट स्पेशल वाला ऑप्शन यूज़ करो। पेस्ट स्पेशल वाला ऑप्शन में से आप क्या कर सकते हैं, क्या करना है, स्किप ब्लैंक यूज़ करना है। जी हाँ, स्किप ब्लैंक यूज़ कीजिए और रिजल्ट देखिए। देखिए क्या हो रहा है, विकास सिंह, राजेश सिंह, रवि वर्मा, विनोद यादव। यहाँ पे रवि वर्मा और विनोद यादव अपनी जगह पे एज इट इज़ है और ये तीनों नाम रिप्लेस हो चुके हैं जो कि मुझे रिप्लेस करने थे। तो स्किप ब्लैंक का यूज़ क्या है समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं जिसमें मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट लिखे और ये 10 मार्क्स मैं ग्रेस करना चाहता हूँ, मतलब सबको बढ़ा के देना चाहता हूँ। ये प्रैक्टिकल के मार्क है, कुछ भी है, तो ये मार्क्स थोड़े से मुझे यहाँ पे ऐड कर देने सब में। तो करेंगे क्या हम, तो इस 10 मार्क को मैं करूँगा कॉपी, Ctrl+C और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट में पेज स्पेशल में जाऊँगा। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। आप ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 10 से, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। चलिए ऐड करके देखते हैं। अभी देखिए 55 है, 55 55, इधर 75 70 75। तो देखिए क्या होता क्या है, 55 का क्या हो रहा है 65, 75 का 85, सबका 10 मार्क्स यहाँ पे बढ़ चुका है। अब मैं माइनस करना चाहता हूँ। चलिए मैं पेज में जाता हूँ, पेज स्पेशल में जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सब्सट्रैक्ट ऑप्शन, जो कि सब्सट्रैक्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होने वाला है, 10 मार्क माइनस भी हो गए, जो मैंने ऐड किए थे वो माइनस भी किए। अब मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। चलिए मल्टीप्लाई देखते हैं। तो पेज स्पेशल में दोबारा जाइए, मल्टीप्लाई बाय 10, 55 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है, देखिए मल्टीप्लाई मैंने सिलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ओके करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल रहा है 55 मल्टीप्लाई बाय 10, आपको 550 आंसर आ चुका है। और डिवाइड करना चाहते हैं तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। जी हाँ, वेरी सिंपल है। पेज स्पेशल में जाइए और यहाँ पे डिवाइड ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है, बस डिवाइड ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। ये होने वाला है डिवाइड, जो कि हो रहा है। तो ये पेज स्पेशल के कंप्लीट ऑप्शंस यहाँ पे कंप्लीट कर दिए मैंने। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आएंगे और मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर लगती है मेरी कोशिश आपको अच्छी तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। दोस्तों गो टू स्पेशल के लिए यहाँ पे लिए मैंने कुछ शीट्स जो आपको दिखाई दे रही है। शीट्स मेरे पास बहुत सारी है, तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि गो टू स्पेशल में हम काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए करना क्या है, Ctrl+G प्रेस करना है और उसके अंदर Ctrl+G प्रेस करने के बाद इस तरह से डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ रहा है, जिसके अंदर आपको स्पेशल ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि गो टू। तो आपको पता है कोई भी सेल पे जंप करने के लिए हम गो टू यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक करते हो तो आपको ये गो टू स्पेशल का डायलॉग बॉक्स मिल जाता है और इसके अंदर कमेंट्स, कॉन्स्टेंट, फार्मूलाज बहुत कुछ है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम यहाँ पे प्रैक्टिकली
करके देखते हैं। लेकिन ये गो टू स्पेशल कंट्रोल जी बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक कीजिए, फिर वो आता है, इतना टाइम जाएगा आपका। तो इससे अच्छा मैं चाहता हूँ कि ये गो टू स्पेशल मैं डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस करूँ। तो यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है क्विक एक्सेस टूल बार दोस्तों। तो क्विक एक्सेस टूल बार में ये यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और गो टू स्पेशल मेरा एक्सेस हो रहा है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, मैं क्लिक करता हूँ तो गो टू स्पेशल यहाँ पे एक्सेस हो चुका है। लेकिन ये यहाँ पे आया कहाँ से, तो मैं आपको बता देता हूँ ऐड कैसे करना है। सिंपली इस एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे दिखाई देता है आपको मोर कमांड्स, जो कि मैं 2016 यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इस तरह से मोर कमांड्स आ रहा है। आप अगर कोई 2013 या कोई और कमांड यूज़ करते हो तो आपको फाइल में या जो ऑफिस बटन रहता है यहाँ पे ऑप्शंस में कस्टमाइज रिबन में जाना रहेगा। कस्टमाइज रिबन से आप यहाँ से रिबन कस्टमाइज कर सकते हैं, ये आपको पता रहेगा। या फिर यहाँ से मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल मोर कमांड्स। मोर कमांड ऑप्शंस में से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्या मैं गो टू स्पेशल यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ, लेकिन कहाँ से, यहाँ पे देखिए पॉपुलर कमांड्स वगैरह दिख रहा है। इसमें मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपको हाईलाइट करके मैं दिखा रहा हूँ। ऑल कमांड सेलेक्ट करना है दोस्तों। ऑल कमांड्स में आप जैसे ही यहाँ पे नीचे कर्सर रखोगे और फिर जी बटन प्रेस करोगे, जी बटन प्रेस करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए और फिर आपको यहाँ पे जी से रिलेटेड सभी कमांड मिलेगी और वो भी मिलेगा जो आपको चाहिए। हमें क्या चाहिए, गो टू स्पेशल, और उसे सिलेक्ट करके सिंपली ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे जैसे सेव अनडू रीडू ऐड है, वैसे हमारा गो टू स्पेशल भी ऐड हो जाएगा। फिलहाल तो मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि मैं बार बार कंट्रोल जी प्रेस करूँगा, फिर ये भी शॉर्टकट है लेकिन स्पेशल पे मुझे बार बार क्लिक करना पड़ेगा ये विंडो लाने के लिए। इससे अच्छा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो मैंने विंडो कैसे लाना है ये पहले आपको बता दिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये तो क्लियर है आपको। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कमेंट्स होता क्या है। देखिए कमेंट्स मैं क्लिक करता हूँ और ओके करूँगा तो इस जो शीट है इसके अंदर जितने मैंने सेल में कमेंट लिखे वो सेल यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं इस सेल को एक साथ फॉर्मेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे रेड कलर में हाईलाइट हो रहा है और इन्हीं के ऊपर कमेंट है। अब ये कमेंट होता क्या है, ऐड कैसे करते हैं शायद आपको पता रहेगा, नहीं तो आपको बता देता हूँ। राइट क्लिक सिंपली और इंसर्ट कमेंट करना रहता है। इसके बारे में हम यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि वैभव के बारे में मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, लाभ 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 आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ललित के बारे में बेस्ट परफॉर्मेंस, वरुण के बारे में बेस्ट परफॉर्मेंस। तो एक साथ सभी कमेंट्स हाईलाइट करनी है तो कंट्रोल जी बटन और दोबारा मैं बता रहा हूँ स्पेशल में जाना है, कमेंट्स में जाना है और ओके करना है। सभी कमेंट्स यहाँ पे दिखाई देती है, किस किस को आपने कमेंट दिया है वो आपको हाईलाइट करना है, अलग कलर में हाईलाइट करना है। तो आप इस तरह से उसे हाईलाइट कर सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। तो कमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आपको गो टू स्पेशल के अंदर ऑप्शन दिया गया है, ये तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। अब बढ़ते आगे। अब मैं वापस यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और इसके अंदर कांस्टेंट क्लिक कर रहा हूँ। अब इसके अंदर कांस्टेंट में नंबर्स, टेक्स्ट, लॉजिकल्स एंड एरर्स, ये सब जो कांस्टेंट है वो सभी यहाँ पे ऑप्शंस सेलेक्ट होने के लिए आएंगे आपको। तो कांस्टेंट में हमें क्या सिलेक्ट करने हैं, इसमें नंबर सेलेक्ट करने दोस्तों। तो नंबर्स अगर सिलेक्ट करने हैं तो मैं क्या करता हूँ, इनके चेक्स हटा देता हूँ और नंबर्स कांस्टेंट जो है वो दिखाई दे तो ओके करता हूँ। अब ये नंबर्स कांस्टेंट है और इसमें ये भी नंबर कांस्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग सिलेक्शन आता है, ये हेड सेल होती है तो हमेशा वाइट कलर में आता है। ये नंबर भी कांस्टेंट है, मतलब आप देखेंगे तो बाकी सेल्स में मैं आपको दिखा देता हूँ कांस्टेंट नंबर, यानी कि इसमें डायरेक्टली नंबर टाइप किया है। आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं ये नंबर ही है, लेकिन इस सेल में क्लिक कीजिए और फॉर्मूला बार में ज़रा नोट डाउन कीजिए, इसमें फॉर्मूला है। और यहाँ पे एक सेल भी सिलेक्ट हो चुका था तो यहाँ पे गलती से इंटर करते ये कांस्टेंट नंबर हो चुका है, मतलब अभी किसी ने इंटर किया होगा, वहाँ पे फॉर्मूला होना चाहिए था लेकिन कांस्टेंट नंबर हो गया है। तो आपको दिख रहा है वो कांस्टेंट नंबर है और वो हाईलाइट हो चुका था कंट्रोल जी स्पेशल। और यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट करेंगे और नंबर्स के लिए मैंने किया था। वैसे आप टेक्स्ट के लिए भी कर सकते हैं। कांस्टेंट टेक्स्ट कौन से, यानी कि जिसमें फॉर्मूला नहीं है ऐसे टेक्स्ट कांस्टेंट ही रहेंगे। तो चलिए टेक्स्ट देखते हैं ऐसे कौन से। तो ये 1 2 3 कॉलम के टेक्स्ट कांस्टेंट है, बाकी सब ये टेक्स्ट कांस्टेंट नहीं है। ये जो दिख रहा है आपको ये टेक्स्ट कांस्टेंट नहीं है, फॉर्मूला से आए हुए टेक्स्ट। आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझा होगा कि स्पेशल के अंदर कांस्टेंट्स होता क्या है, कांस्टेंट कैसे हाईलाइट करना है। वैसे आप लॉजिकल्स और एरर्स वाले भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम फार्मूलाज के अंदर देखते हैं। अब फार्मूलाज में यहाँ पे 4 ऑप्शंस वापिस आपको मिल रहे हैं जो कांस्टेंट के अंदर मिल रहे थे। आप नंबर्स के फार्मूलाज देखना चाहते हैं, आप टेक्स्ट के फार्मूलाज देखना चाहते हैं, आप लॉजिकल के और एरर के, आप सभी देखना चाहते हो तो सभी चेक रखिए। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से अनचेक कर रहा हूँ एरर्स, लॉजिकल्स और टेक्स्ट। तो नंबर्स फार्मूलाज जहाँ जहाँ है वो हाईलाइट हो जाएगा। इस सेल में भी ये हाईलाइट है, ज़रा देखिए ये भी हाईलाइट है, हेड सेल है पहला वाला 3000, लेकिन ये वाला सेल हाईलाइट नहीं है, ये वाइट में दिख रहा है और क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं है। आप चेक कर सकते हैं इसमें फॉर्मूला नहीं, जो कि मैंने बताया ऑलरेडी आपको। ये नंबर्स वाले चीज़ों के बारे में मैंने बताया आपको, लेकिन आगे आपको मैं बताऊंगा कि स्पेशल के अंदर अगर मैं फॉर्मूलाज में इसमें टेक्स्ट रखता हूँ तो टेक्स्ट फॉर्मूलाज किस में है। यहाँ पे देखिए मैंने टेक्स्ट को चेक रखा है, जी हाँ। तो टेक्स्ट फॉर्मूला किस में,
इसमें टेक्स्ट फार्मूलाज है, देखिए ज़रा इसमें टेक्स्ट फार्मूलाज है कि नहीं, डबल क्लिक कीजिए, हाँ इसमें अपर फार्मूला यूज़ किया मैंने, अपर फार्मूला दिखाई दे रहा है, ये टेक्स्ट फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, तो इसमें टेक्स्ट फार्मूलाज दिखाई दे रहा है, हाईलाइट हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है डायरेक्टली। तो आपको यहाँ पे स्पेशल में ये समझ में आया दोस्तों कि इसमें नंबर फार्मूला, टेक्स्ट फार्मूला, इवन यू कैन हाईलाइट द लॉजिकल फार्मूलाज ऑल्सो, बट हाउ इट इज़, लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ पे मैं लॉजिकल फार्मूलाज हाईलाइट करना चाहता हूँ, जिसमें लॉजिकल फार्मूलाज है तो मैंने अनचेक किया, बाकी का सब लॉजिकल फार्मूलाज देखिए कौन कौन से है। जी हाँ, लॉजिकल फार्मूलाज इसमें है इंक्रीमेंट वाले में। चलिए देखते हैं कौन सा लॉजिकल फार्मूला है, एंड वाला लॉजिकल फार्मूला मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि कैसे करना कैसे है। तो ये गो टू स्पेशल के ऑप्शंस तो हमने देख लिए, फॉर्मूलाज वगैरह कैसे, आखिरी भी देख लीजिए, एरर भी मैंने रखा है यहाँ पे। तो खाली एरर्स हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं, तो एरर्स के लिए चेक रखता हूँ, एरर्स भी देखिए, एरर जिसमें है वो सेल हाईलाइट होंगे। एरर्स आप एक साथ डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। तो क्लियर है, मैं अंडू कर देता हूँ यहाँ पे। तो कंट्रोल जी स्पेशल वाला ऑप्शंस, या फिर वहाँ से भी लीजिए। ओके, तो यहाँ पे मैं आगे बताऊँ आपको कि ब्लैंक्स, तो इस सिलेक्शन में कौन कौन से ब्लैंक्स है। तो चलिए यहाँ पे एक ब्लैंक है और यहाँ पे एक ब्लैंक है, तुरंत हाईलाइट करके दिखाई देगा आपको। इस सेल में जहाँ पे भी ब्लैंक रहेगा वो आपको यहाँ पे तुरंत नोट डाउन हो जाएगा। अगर आपको ब्लैंक्स रो हाईलाइट करने हैं और डिलीट करने, तो ब्लैंक्स में जाइए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस शीट के अंदर। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस सिलेक्शन को इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ, और इसमें से ब्लैंक रो जो है मुझे डिलीट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए कंट्रोल जी बटन प्रेस करूँगा और स्पेशल में जाऊँगा, और फिर मैं यहाँ पे ब्लैंक्स पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। तो यहाँ पे ब्लैंक्स ही हाईलाइट हो रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद मैं कंट्रोल माइनस बटन प्रेस करूँगा सिंपली, और एंटायर रो डिलीट कर दूँगा, इस तरह से हाईलाइट ओके, मतलब वो डिलीट हो जाएंगे। तो ब्लैंक रो अगर डिलीट करने क्विकली, ब्लैंक सेल्स भी डिलीट करने क्विकली या हाईलाइट करने उसे, तो कंट्रोल जी में जो ब्लैंक्स को हाईलाइट करने के लिए ऑप्शन है वो आपको लेना है, कंट्रोल जी। गो टू स्पेशल के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ब्लैंक्स। अब उसके बाद है ऑप्शन करंट रीजन, उसके बाद है करंट एरे और ऑब्जेक्ट। तो करंट रीजन के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर सपोज यहाँ पे ये कंटेंट आपके है, तो इसमें कंटेंट यहाँ पे भी नीचे है। चलो मैं कुछ कंटेंट टाइप कर देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे ये अलग रीजन है, ये कंटिन्यू नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, कर्सर अगर मैंने यहाँ पे रखा और मैं कंट्रोल ए बटन प्रेस करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये करंट रीजन सेलेक्ट हो रहा है। वैसे ही ये गो टू स्पेशल से, कंट्रोल ए से तो होता ही है, गो टू स्पेशल से भी वैसे ही होगा। तो गो टू स्पेशल में जाइए, करंट रीजन पे क्लिक कीजिए, करंट रीजन सॉरी करंट एरे नहीं, ओके कीजिए। अब देखिए उतना ही रीजन सिलेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए कंट्रोल ए शॉर्टकट की है, लेकिन मैंने आपको ऑप्शंस एक्सप्लेन करना था इसलिए वो बता दिया। आप कंट्रोल ए ही यूज़ कीजिए, लेकिन वो इतना फिर गो टू स्पेशल में जाओ फिर रीजन सेलेक्ट करो, डोंट डू ऑल दिस थिंग्स यार। शॉर्टकट की है तो वही यूज़ करना सीखो ना। तो चलिए दोस्तों, तो ये तो समझ में आया दोस्तों। तो गो टू स्पेशल में ये करंट एरे भी काम की चीज़ है। करंट एरे होता क्या है, मैं यहाँ पे एरे ले चुका हूँ, इस टेबल यहाँ पे एक टेबल है मेरे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, और मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ कि इसमें सपोज मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया, इसमें एरे कौन सा पार्ट है वो हाईलाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे इस शीट के अंदर मैं कर्सर रख देता हूँ, यहाँ पे डेटा के अंदर, और इस रीजन में एरे कहाँ से कहाँ तक है वो मुझे देखना है। एरे मैंने कैसे किया है ये आपको मैं चाहिए तो बता दूंगा, लेकिन पहले देखिए एरे से कैसे हाईलाइट होता है। यहाँ पे क्लिक करो गो टू स्पेशल और करंट एरे के बाद ओके। तो ये रहा मेरा एरे। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक सिंपली फॉर्मूला लिया है जो कि इसका मल्टीप्लिकेशन 10 × 1, ये 2 सेल लेके मैंने इस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है मल्टीप्लिकेशन, मतलब आपको पता है कि यहाँ पे 10 × 1 यहाँ पे आने वाला है। तो मैंने 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से लिख दिया, और यहाँ पे इस तरह से लिख दिया 1 to 10। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ ये एरे मैंने बनाया कैसे। फिर मैंने ये जो फॉर्मूला है मुझे रिपीट करना था यहाँ पे टेबल बनाने के लिए, तो मैंने इस तरह से इसको सिलेक्ट किया, और डेटा में बेटा जाना है आपको, और जाना कहाँ पे है, डेटा के अंदर, यहाँ पे डेटा टेबल के अंदर, व्हाट एनालिसिस के अंदर डेटा टेबल। रो इनपुट में क्या दिया मैंने, रो इनपुट में 10, 20, 30 ये वाला दिया, और कॉलम इनपुट में मैं ये वाली सेल लेता हूँ। उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ पे रो में कौन सी सेल ली है और कॉलम में कौन सी सेल ली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, इसका टेबल बनते जाएगा। तो ये सिंपल चीज़ें मैंने यहाँ पे बना दी है, और इसे को हम एरे बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर अगर आप फॉर्मूला में देख सकते हैं तो ये एरे है। तो मैंने एरे एक्सप्लेन किया, अगर एरे आपके फॉर्मूला में कहीं पे भी है तो एरे कितने रेंज पे तक है वो फाइंड आउट करने के लिए आप उसको यहाँ से गो टू स्पेशल से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ये स्पेशल के अंदर ये एरे ऑप्शन दिया है, और लास्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे इस लाइन में, मतलब अभी और ऑप्शंस तो हमारे बाकी है, इस लाइन में ऑब्जेक्ट ऑप्शन दिया है। तो ऑब्जेक्ट ऑप्शन कहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट ऑप्शन। तो ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज़ होता क्या मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं ऑब्जेक्ट शीट पे जाता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्ट लिए, आपको दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे लोगो लिया मैंने लर्न मोर का, यार
लाइक तो कीजिए इस वीडियो को, ऐसा एक टेक्स्ट लिखा है लाइक ज़रूर कीजिए, लेकिन मैंने ये जानबूझकर लिखा है आपको लाइक याद दिलाने के लिए। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं पूरा लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं या जानबूझकर करते नहीं होंगे। आपकी मर्जी यार, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही तो आप लाइक करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको बताऊँ कि ये ऑब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करने हैं। तो Ctrl+G बटन प्रेस कीजिए, स्पेशल में जाइए और ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट क्लिक कीजिए। ओके, अब दिखाई दे रहा है सभी ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट हो गए। इन ऑब्जेक्ट के बीच में, सिलेक्शन के बीच में स्विच होना है तो आप टैब बटन प्रेस कर सकते हैं। देखिए टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ मैं तो सीरियली पहला लैंडमार्क सिलेक्ट हो रहा है, फिर लोगो सिलेक्ट हो रहा है उसका, और लाइक तो कीजिए वाला टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से ये तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से ये सिलेक्शन हो रहा है। और सिलेक्शन आप रिवर्स डायरेक्शन में लेना चाहते हो तो शिफ्ट टैब बटन प्रेस कीजिए, रिवर्स डायरेक्शन में ये सिलेक्शन आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करना है एक्सेल के अंदर तो उसके लिए गो टू स्पेशल के अंदर एक ऑप्शन है, स्पेशल ऑप्शन, जो कि आपको समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ। तो आपने लाइक भी क्लिक किया होगा इस वीडियो को, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया प्रॉपरली। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा ही लगा होगा और लाइक भी किया होगा वीडियो को। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आपको आगे मैं बताने वाला हूँ रो डिफरेंस के बारे में। ऑलरेडी उसके लिए शीट मैंने बनाई है। तो यहाँ पे इस शीट पे नोटिस कीजिए, आपके पास इस तरह से डेटा है लेकिन आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कौन से रो में वैल्यू चेंज हो गई है। अगर यहाँ पे देखिए तो पूरे रोज़ में सेम है, लेकिन आपको वो रोज़ की वैल्यूज़ हाईलाइट करनी क्विकली। तो अब एक एक करके तो हाईलाइट नहीं करते बैठेंगे। तो इसके लिए क्या कीजिए, इन रोज़ को सिलेक्ट कीजिए। रोज़ को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे Ctrl+G स्पेशल, मुझे आदत पड़ी है Ctrl+G की, एक्चुअली मैंने यहाँ पे ऐड किया है ऑप्शन, फिर भी मैं Ctrl+G यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, होती कभी कभी आदत पड़ती है। तो यहाँ पे रो डिफरेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ। रो डिफरेंसेस के अंदर यहाँ पे ओके कीजिए तो आपको दिखाई दे रहा है कौन कौन सी सेल है, और आप यहाँ से होम टैब में से उसे कलर दीजिए ताकि क्विकली हाईलाइट हो जाए। तो जो सेल डिफरेंस है रो के अंदर, ये रो के अंदर वो हाईलाइट हो रही क्विकली दिखाई दे रहा है। ये सभी सिमिलर सेल्स ही और सभी की वैल्यूज सिमिलर है, तो यहाँ पे कोई हाईलाइट नहीं है, लेकिन इस रो में दो वैल्यूज़ अलग है तो आपको दिखाई देता है क्लियरली। वैसे अगर आप कॉलम डिफरेंस करना चाहते हैं तो कीजिए, उसके लिए आप ये कॉलम्स की वैल्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इतनी वैल्यूज सिलेक्ट कीजिए। ऊपर टाइटल तो मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं Ctrl+G बटन प्रेस कर रहा हूँ, स्पेशल में जा रहा हूँ और कॉलम डिफरेंस पे क्लिक कर रहा हूँ। और सिंपल है, आपको यहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझदार हो। जैसे रो डिफरेंस है वैसे कॉलम डिफरेंस है, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ। नो मोर एक्सप्लेनेशन नीडेड, राइट। आपको समझ में आया होगा दोस्तों, आप काफ़ी समझदार हो यार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गो टू स्पेशल में आगे का ऑप्शन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है प्रेसिडेंस एंड डिपेंडेंस। लेकिन ये प्रेसिडेंस एंड डिपेंडेंस कैसे यूज़ करने वो तो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंस होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, एक नई शीट इंसर्ट कर देते। चलिए एक नई शीट में आपको दिखा देता हूँ प्रेसिडेंस और डिपेंडेंस होता कैसे, काम कैसे करता है। सपोज यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ है और इन दोनों का जो एडिशन है मैंने यहाँ पे लिया है नीचे, नीचे नहीं, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये दो वैल्यूज़ यहाँ पे कुछ और सेल ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे सेल है आपको दिखाई दे रही, फिर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से ऐड कर रहा हूँ। तो इन नंबर्स को इस तरह से ऐड कर रहा हूँ, ये रिस्पेक्टिवली ऐड कर रहा हूँ मैं, ऐसे रिस्पेक्टिवली नहीं, ऐसे कोई भी नंबर किसी से ऐड कर रहा हूँ। और मैं अभी दिखाता हूँ आपको प्रेसिडेंस होता क्या है, डिपेंडेंस होता क्या है। तो यहाँ पे उसके लिए ऑलरेडी ऑप्शन है फॉर्मूलाज के अंदर, ट्रेस प्रेसिडेंस। तो ये सेल किस तरह से, किसका मतलब इसका आंसर कौन कौन से सेल्स के ऊपर डिपेंड है ये आपको दिखाई दे रहा है। और डिपेंडेंस यानी कि आप ये सेल देखिए, डिपेंडेंस हम इसके डिपेंडेंस फाइंड आउट करेंगे, मतलब इन सेल्स के ऊपर कौन कौन से सेल डिपेंड है। तो मैं ट्रेस डिपेंडेंस करता हूँ तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसको लेकर मैं ट्रेस डिपेंडेंस करूँगा तो आ जाएगा। इसको लेकर अगर आप ट्रेस डिपेंडेंस करो तो कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने कुछ फॉर्मूला में इन्वॉल्व ही नहीं किया है। तो ट्रेस डिपेंडेंस और प्रेसिडेंस ऑलरेडी फाइंड आउट करने के लिए ऑप्शन दिए है, लेकिन आप गो टू स्पेशल में से भी कर सकते हैं कि आप इस सेल का, अगर आपने इस सेल सेलेक्ट किया ये सेल और उसके प्रेसिडेंस वैल्यूज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं डायरेक्ट ओनली, और ऑल लेवल सभी लेवल्स के भी फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब वो वैल्यूज़ के पहले वाली लेवल भी आ जाएगी इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ पहले वाली लेवल्स कैसे होती है। फिलहाल डायरेक्ट ओनली करते हैं और ओके देखते हैं। यहाँ पे ये तीनों सेल्स हाईलाइट हो रही है क्योंकि इन तीनों सेल्स का जो है रिजल्ट मिला के यहाँ पे आ चुका है। अब ये डायरेक्ट ओनली था, अब मैं ऑल लेवल्स का बताता हूँ आपको। अगर यहाँ पे दो नंबर्स है, आपको सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दो नंबर्स है और ये दोनों नंबर्स का एडिशन यहाँ पे मैंने कर दिया है। चलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का एडिशन कर दिया, तो ये दोनों का एडिशंस यहाँ पे आ रहा है, और फिर इन दोनों में चेंज किया तो ये चेंज होता है, इसमें चेंज हो गया तो ये चेंज होता है। तो आपको ये ऑल लेवल्स वाला समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ करना क्या है। उसके लिए वापस गो टू स्पेशल में जाना है, ऑल लेवल्स, यहाँ पे प्रेसिडेंस में जाना है, ऑल लेवल्स और ओके करना है। तो ऑल लेवल्स में क्या होगा, ये सेल्स भी यहाँ पे
सिलेक्ट हो जाएगी। ऑल लेवल्स का मीनिंग समझ में आया होगा आपको, क्योंकि ये सेल के अंदर देखिए तो ये 3 ही सेल इन्वॉल्व है, लेकिन इस सेल के अंदर इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसकी वजह से ये ऑल लेवल्स का इस तरह से प्रेसिडेंस करता है। और वैसे आप डिपेंडेंस भी कर सकते हैं। डिपेंडेंस करने के लिए आपको जाना है सिंपली दोबारा वहाँ पे ही जाना है उसी ऑप्शंस के अंदर, और यहाँ पे आपको डिपेंडेंस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और वैसे डायरेक्ट ओनली ऑल लेवल्स भी कर सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर डिपेंडेंस यही एक ही सेल है, तो आपको डिपेंडेंस और प्रेसिडेंस के लिए वैसे भी फॉर्मूलाज टैब में ऑप्शन दिए हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं प्रेसिडेंस और डिपेंडेंस फाइंड आउट। बट गो टू स्पेशल में भी उसका यूज़ होता है और गो टू स्पेशल में भी ऑप्शन अवेलेबल है, ये मुझे बताना था, इसलिए मैंने ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे कर दिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये तो क्लियर हुआ होगा, क्योंकि रट्टा तो मारते नहीं हैं हम करते हैं पढ़ाई और वो समझ के करते हैं। तो हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे विजिबल सेल्स का आगे का जो एग्जांपल हम लोग देखने वाले वो देखते हैं क्या है। एक्सेल में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है विजिबल सेल्स और लास्ट सेल। लास्ट सेल तो काफ़ी इजी है, मैं आपको दोनों भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे विजिबल सेल्स भी दिखा देता हूँ, लास्ट सेल होता क्या है कि सपोज एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे इस डेटा पे आते हैं हम लोग, कोई भी एक डेटा ले लेते हैं। यहाँ पे इस डेटा पे मैंने ये कौन सी मेरी लास्ट सेल है, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट टाइप कर दिए नीचे, तो यहाँ पे मेरी लास्ट सेल है, उस कंटेंट आप देख सकते हैं नीचे, तो मैं उस सेल पे जंप करना चाहता हूँ, तो आप सिंपली कर सकते हैं ना, बस आपको स्पेशल में जाना है और आपको ढूंढना है लास्ट सेल कौन सी आपकी, तो लास्ट सेल पे क्लिक कीजिए और देखिए लास्ट सेल हो गया। लास्ट सेल बहुत सिंपल है। अब आपको विजिबल सेल्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया है जिसके ऊपर मैं सब टोटल अप्लाई करने वाला हूँ। सब टोटल मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा दोस्तों, सब टोटल बस अप्लाई कर रहा हूँ। सब टोटल क्या होता है, इसको वीडियो अगर देखना है आपको तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में सब टोटल की वीडियोस है। एक काम कर देता हूँ मैं आपके लिए, इस वीडियो के जो आई बटन रहता है ना कार्ड्स में, उसमें मैं सब टोटल का लिंक डाल देता हूँ, आपको देखने में मतलब सर्च करने में आसानी हो जाएगी। अगर आपको सब टोटल नहीं आती तो वीडियो वहाँ से देख लीजिए। और बाकी भी अमेजिंग फीचर्स की वीडियोस हमेशा मैं कार्ड्स में रखता हूँ, तो ज़रूर देखिएगा हमेशा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इसे मैं सिलेक्ट करके सब टोटल अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ डेटा को, और डेटा को सिलेक्ट करने के बाद डेटा में ही जाना है दोस्तों। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद डेटा को जाना है, समझे बेटा? आई एम जस्ट जोकिंग भाई। तो यहाँ पे करना क्या है, सब टोटल के लिए जाइए, यहाँ पे सब टोटल पे क्लिक कीजिए। राइट कॉर्नर में आपको सब टोटल दिखाई दे रहा है, मैं हमेशा जूम करके बताता हूँ तो इस बार भी जूम करके बता देता हूँ भाई। सब टोटल पे जाना है, सब टोटल में एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। सब टोटल के अंदर डायलॉग बॉक्स आ रहा है, इसमें मैंने डेजिग्नेशन वाइज ऑलरेडी सेट किया है, डेजिग्नेशन वाइज सम बोनस का टोटल निकाल रहा हूँ। अब मैंने ये टोटल तो कर लिया, अब मुझे करना क्या है, मैं इसमें टोटल में जो ये जो टोटल पॉइंट्स है वही लेना चाहता हूँ। तो मैं इसे हिडन मतलब ये हाइड कर देता हूँ, इस तरह से ये पॉइंट हाइड कर दिया और टोटल पॉइंट ही रह गया। आपको दिखाई दे रहा है ये 3 चीज़ें मेरे पास है, तो मैं अभी इनको कॉपी करना चाहता हूँ। कॉपी किया मैंने और एक मैंने नई शीट ली, यहाँ पे शीट 8 जो ब्लैंक है इसमें मैं पेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ सिंपली Ctrl+C और Ctrl+V। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे मैंने टोटल ही लिया था, बाकी का रिकॉर्ड भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो चुका है कि यहाँ पे बाकी की सेल जो इसके अंदर है हाइड वो भी आ रही है। तो उसके लिए करेंगे क्या, दोबारा इस डेटा को सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+G बटन प्रेस कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद स्पेशल में जाइए और यहाँ पे आपको विजिबल सेल्स ओनली ये क्लिक करना है। इस बार ये बटन यहाँ पे क्लिक कर दिए, ये काम की चीज़ है, ओके कीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पे Ctrl+C बटन प्रेस कर रहा हूँ, अभी Ctrl+C और शीट 8 में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेश कर रहा हूँ। अभी आपको मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं, हो क्या गया है, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, क्या हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है एक्सप्लेनेशन देने की अभी ज़रूरत नहीं। कुछ रिजल्ट ऐसे रहते हैं जो आप खुद समझ जाते हो, मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातें बहुत करता रहता हूँ मैं दोस्तों। चलिए यार मज़ा आता है बातें करने में आप लोगों से। तो आगे गो टू स्पेशल में देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशन और ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं इस शीट में आ जाता हूँ, इसमें मैंने कुछ जगह पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया है, लेकिन मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि कौन से सेल में मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है। तो मैं गो टू स्पेशल में जाऊँगा। गो टू स्पेशल के अंदर यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है, कंडीशनल फॉर्मेट, और यहाँ पे ऑल या सेम, ऑल मतलब सभी, इस सीट में जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो सब हाईलाइट हो जाएंगे, इसमें भी है और इसमें भी है। अगर मैं कर्सर इसमें रखता हूँ और वापस मैं गो टू स्पेशल में जाता हूँ और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने सेम लिया, तो इससे रिलेटेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे, तो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे दिया क्या है, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चेक कर सकते हो। होम में जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर आपको अगर रूल चेक करने तो मैनेज रूल, और आप मैनेज रूल किसके चेक करने चाहते हैं, करंट सिलेक्शन के करना चाहते हो तो ये आ रहा है, दिस वर्कशीट का करना चाहते हो तो पूरा आ जाता है, तो पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, दिस वर्कशीट का पूरे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको है डेटा वैलिडेशंस कैसे हाईलाइट करना है दोस्तों। तो डेटा वैलिडेशंस के लिए सिंपल है, लास्ट ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं अभी और हो गया। आपने इस वीडियो के लिए इतना टाइम दिया, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ आपका दोस्तों। तो चलिए
अब मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट ऑप्शन जिसमें है डेटा वैलिडेशन। इसमें मैंने डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर दिया। ये डेटा वैलिडेशन आपको पता रहेगा इस तरह से। मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि कौन कौन से सेल में डेटा वैलिडेशन है। तो आप स्पेशल में जाइए और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए। डेटा वैलिडेशन में ऑल और सेम आपको समझ में आया होगा ऑल और सेम होता क्या है। और फिलहाल मैं बस ऑल रख के ओके करता हूँ तो डेटा वैलिडेशन आ जाएगा। अगर मैंने डिफरेंट डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया तो भी वो सिलेक्ट होकर आ जाएगा। अगर मैंने सेम किया होता तो सेम ही आ जाएगा, मतलब जिसमें ये वाला कंडीशन अप्लाई किया है मैंने सब में। तो ये डेटा वैलिडेशन कैसे हाईलाइट करना है, ये गो टू स्पेशल के अंदर कुछ स्पेशल था जो कि मुझे लगा बहुत दिन से कि यार इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। एक दो बार कमेंट भी आए थे, मुझे पूछा भी गया था कि सर गो टू स्पेशल के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए कि ये प्रेसिडेंस होता क्या है, डिपेंडेंस होता क्या है, विजिबल सेल्स ओनली होता क्या है। बाकी सारी चीज़ें तो ईजी है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद उनको नहीं पता थी, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और डोंट वरी दोस्तों, अगर आपको ये शीट चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हमेशा डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग वीडियो की लिंक्स वगैरह रहती है, वहाँ से आपको और वीडियोस भी देखने मिल जाएंगे। और साथ ही में इस वीडियो की प्रैक्टिस फाइल भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो कैसे लगा दोस्तों ये वीडियो? इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक मेरे जितने भी चैनल है उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने उनकी लिंक दी है, विजिट करके अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन सकते हैं। बाय बाय।